वीरां देवी अपहृत्य तमः सन्ततमर्थानखिलां प्रकाशयतु। द्वितीय परिच्छेदस्य अभ्यासः अत्र चलति। द्वितीय परिच्छेदे वाक्यस्य स्वरूपं किम् इति वयं सर्वादौ पठितवन्तः। तत्र वाक्यं स्यात् योग्यता कांक्षा शक्तियुक्तः पदोच्चयः, अर्थात योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदों का जो समूह होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। ये पढ़ा। तदनंतरम किम नाम महावाक्यम, महावाक्य क्या होता है? तो वाक्योच्चयो महावाक्यम, वाक्यों के समूह को हम महावाक्य कहते हैं। दोनों के उदाहरण देखें। वाक्य का उदाहरण शून्यम वासगृहं विलोक्य शयनात्, महावाक्य का उदाहरण रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि काव्य, महाकाव्य आदि। फिर जैसे पदोच्चयः वाक्यम बोला, पदों के समूह को हम वाक्य कहते हैं ऐसा कहा, तो फिर प्रश्न होता है कि पद किसे कहते हैं? तो उत्तर आता है वर्णाः पदम प्रयोगाः नन्वितैकार्थ बोधकः, अर्थात वर्णाः पदम, वर्णों को पद कहते हैं। कीदृशाः स्युः वर्णाः? प्रयोगाः, प्रयोग करने योग्य हो, अनन्वित हो, किसी के साथ उनका अन्वय अर्थात संबंध नहीं हुआ हो, और एक अर्थ बोधका, किसी एक अर्थ के बोधक होने चाहिए। ऐसे प्रयोगार्ह, अनन्वित और एकार्थ बोधक जो वर्ण है या वर्णों का जो समूह है उसे हम पद कहते हैं। यहां तक अपन ने देखा। चूंकि पद और पदार्थ, पदों का अर्थ, इनका संबंध कैसा है? नित्य संबंध। कल पढ़ा था ना अपन ने, पद पदार्थयोः संबंधः नित्यः। पद और पदार्थ का जो संबंध है वो नित्य है। तो जब हमने पद के बारे में पढ़ा तो अर्थ के बारे में भी पढ़ना चाहिए फिर हमको। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी जब पद बता दिया तो आप अर्थ भी बता दीजिए कि अर्थ क्या होता है, अर्थ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अर्थ किसे कहते हैं ये भी देखा था अपन ने। अर्थ का प्रयोग, अर्थ किसे कहते हैं? वृत्त्या पदद्योतम्, है ना, पद प्रतिपाद्यत्वम् अर्थत्वम्। वृत्ति के द्वारा पद का जो प्रतिपाद्य है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तीनों में से किसी भी एक वृत्ति के द्वारा उस पद के द्वारा जो प्रतिपादन करने योग्य है वो है अर्थ। उस अर्थ के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्चेति त्रिधा मतः, अर्थात वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, इस प्रकार से तीन अर्थ होते हैं। आगे बताते हैं एषां स्वरूपमाह, अर्थात वाच्यार्थ किसे कहते हैं, लक्ष्यार्थ किसे कहते हैं, व्यंग्यार्थ किसे कहते हैं, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो वाच्यार्थ, वाच्यार्थ किसे कहते हैं? वाच्योर्थोभिधया बोध्यो, क्या अर्थ हुआ? अभिधया बोध्य अर्थ वाच्य। अभिधा शक्ति के द्वारा जिसका अर्थ ज्ञात होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य। लक्षणया बोध्य अर्थ लक्ष्यार्थ, लक्षणा शक्ति के द्वारा जो अर्थ ज्ञात होता है उसे हम कहते हैं लक्ष्यार्थ। उसी तरह व्यंजनया बोध्य अर्थ व्यंग्यार्थ, और व्यंजना शक्ति के द्वारा बोधित होने वाला जो अर्थ है उसे हम कहते हैं व्यंग्यार्थ। इस प्रकार से तिस्रः शब्दस्य शक्तयः, तीन प्रकार की शब्द शक्तियां होती है। तीन अर्थ बता दिए, तीन अर्थों के साथ साथ तीन शक्तियों के बारे में भी यहाँ परिचय करा दिया, है ना। तिस्रः शक्तयः सन्ति, का अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति। एवं तिस्रः शब्दस्य शक्तयः, तीन प्रकार की शब्द शक्तियां होती है। तासु शक्तिषु अग्रिमा, प्रथमा शक्ति का
अभिधा प्रथमा शक्ति का अभिधा तर्हि अभिधायाः लक्षणम् अत्र उक्तं तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमा अभिधा तत्र इत्युक्ते तासु तिसृषु शक्तिषु जो कही गई तीनों प्रकार की शक्तियां हैं उसमें से अग्रिमा अभिधा पहली जो है वो अभिधा है। इस कारण से संकेतितार्थस्य बोधना संकेतित अर्थ को बोधन करने के कारण संकेतित अर्थ को बताने के कारण पहली शक्ति जो है वो अभिधा शक्ति कहलाती है। इस प्रकार से अभिधा के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा अपन गत कक्षा में कर चुके हैं। अस्तु अद्य वयं द्वितीयां शक्तिं पठामः। ततः पूर्वम् एकम् इतोपि विषयः अस्ति संकेतग्रहस्थानं किम्। गतदिने वयं दृष्टवन्तः यत् संकेतग्रह भवति यथा कुञ्चिका अस्य संकेतग्रह किम् अस्ति कुञ्चिका यथा सुधाखण्डः अस्य संकेतग्रह किम् अस्ति सुधाखण्डः। तर्हि संकेतग्रह कुत्र भवति इति प्रश्नः अत्र अस्ति। संकेतग्रह कुत्र भवति? जातौ जाति में होता है, गुणे गुण में होता है ना, या फिर द्रव्ये द्रव्य में होता है, क्रियायाम क्रिया में होता है, व्यक्तौ व्यक्ति में होता है, कहाँ होता है इति अत्र प्रश्नः अस्ति। तर्हि संकेतग्रह स्थानं कुत्र? संकेतग्रह स्थान कौन सा है अर्थात किसमें संकेतग्रह होता है? व्यक्ति में होता है, जात्यादि में होता है या जाति में होता है? प्रश्नमेतत् स्वीकृत्य दर्शनेषु साहित्यालंकारेषु अपि तत्र बहु विसंवादः अस्ति। केचन व्यक्तौ संकेतग्रहं स्वीकुर्वन्ति, केचन जातौ संकेतग्रहं स्वीकुर्वन्ति, केचन जात्यादिषु संकेतग्रहं स्वीकुर्वन्ति। किन्तु अत्र आचार्य विश्वनाथः किं वदति, कुत्र संकेतग्रह भवति, वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। विषय बिल्कुल सरल है लेकिन थोड़ा दार्शनिक है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको विषय समझ में आएगा। बात समझ में आई? संकेत ग्रह किस में? जाति में, गुण में, द्रव्य में या क्रिया में? ये चार चीजें हैं, है ना। जैसे चार चीजें आपको उदाहरण के रूप में बताता हूं कि जैसे जाति क्या होती है? जैसे गाय है ना, गाय तो गोत्व उसकी जाति है। जैसे मनुष्यत्व जाति है ना। और जो जातियां हम लोगों ने बनाई इंसान में वो जातियां नहीं लेना है यहाँ पर। जाति का मतलब यहाँ पर उसका पाया जाने वाला धर्म, वो जाति से तात्पर्य है। तो जैसे मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्यत्व। गो का धर्म क्या है? गोत्व। इस प्रकार से उसको बोलते हैं जाति। उसके बाद आता है गुण। गुण का मतलब क्या? जैसे कोई व्यक्ति गोरा, कोई व्यक्ति काला। जैसे गाय है तो गायों में कितने प्रकार के गुण होते हैं? जैसे कोई दूध देने वाली गाय, कोई दूध नहीं देने वाली गाय, कोई काली कृष्ण गाय होती है, कोई शुक्ल वर्ण की गाय होती है, तो वो उसका गुण हो गया। द्रव्य का मतलब उसका वो जो गाय है वो द्रव्य कहलाती है ना। जैसे उसका नाम है कामधेनु, नाम समझ लीजिएगा। जैसे गाय का नाम हमने किसी का रख दिया कि कामधेनु। और क्रिया का मतलब होता है चलना, चलती है। तो अब हम गाय किसको कहें? जो गोत्व जाति है उसको गाय कहें। समझना, आपने विषय पे आ रहा हूं कि आपने जो कल संकेत ग्रह किया कि गुरुजी इसको गाय कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे को गुरुजी ने बताया कि देखो बेटा वो गाय है, तो ये गाय कौन है? गोत्व जाति है वो गाय है, या फिर जो काली गाय, जो काला पर उसका जो गुण है वो गुण गाय है, या फिर कामधेनु जो उसका नाम है वो गाय है, या फिर वो चलती हुई जो है वो गाय है। तो जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया संकेत ग्रह किस में होता है? या फिर व्यक्ति विशेष में होता है। जैसे किसी ने एक गाय को देखा, बस एक व्यक्ति, दूसरी गाय दो व्यक्ति, तीसरी गाय तीसरा व्यक्ति, चौथी गाय चौथा व्यक्ति।
बताओ ऐसी कितनी गाय हैं पूरे संसार में? खूब है, बहुत सारे। तो इस तरह से हमने जो संकेत ग्रह किया वो किसने किया? प्रश्न ये है, आप जब भी किसी की पहचान कराते हो किसी से भी तो संकेत ग्रह करते हो, वह संकेत ग्रह किसमें हो रहा है? प्रश्न है, उसके जवाब में आज की चर्चा हमारी होगी। बात समझ में आया? विषय है ना, संकेत ग्रह किसमें होता है। यहाँ मुख्य रूप से दो विषय यहाँ पर उपस्थित किए गए है ना, संकेत ग्रह, संकेत ग्रह भवति अर्थात कोई भी चीज, एषः सुधाखंडः, ये संकेत ग्रह। मैंने आप्तोपदेश से, अपने से बड़े लोगों से सुना था कि इसको चौक कहते हैं, सुधाखंड बोलते हैं। तो ये संकेत ग्रह कहाँ होता है? पुत्र, किसमें होता है? तो जात्यादिशु में होता है या व्यक्ति में? यहां पर केवल दो ही विकल्प आपके सामने रख रहा हूं मैं, है ना, व्यक्ति या फिर जात्यादिशु। अभी दो विकल्प साहित्य दर्पणकार ने हमारे सामने रखे कि संकेत ग्रह व्यक्ति में होता है। मैं यहां से जा रहा था, रास्ते में एक गाय मिली, बस मैंने अपने एक विद्यार्थी को बताया, देखो ये होती है गाय। तो एक वो गाय जो थी वो एक व्यक्ति विशेष थी। तो संकेत ग्रह केवल एक व्यक्ति में होता है या फिर जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया में होता है? ये प्रश्न यहाँ पर उदित होता है। इसी बात को लेकर के अब आगे का जो विषय है इसको स्पष्ट कर देखिए क्या कहते हैं। एक बार उच्चारण करें, संकेतो गृह्यते जातौ गुणद्रव्य क्रियासु च। 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 हाँ, संकेतो, संकेत ग्रह स्थानम, संकेतो गृह्यते, संकेत ग्रहण किया जाता है, किसी भी अर्थ का बोध होता है। कुत्र भवति? जातौ, जाति में भी होता है, गुण द्रव्य क्रियासु च, और गुण द्रव्य और क्रियाओं में भी होता है ना। तो यहाँ पर जातौ अलग लिखा है, गुण द्रव्य क्रियासु च ये अलग लिखा है। तो जातौ का मतलब है कि कुछ एकाध मत ऐसे भी होते हैं जो केवल और केवल जाति में मानते हैं, है ना। तो जातौ अथवा गुण द्रव्य क्रियासु च, गुण द्रव्य क्रियासु च कहने का मतलब उसमें जाति, गुण, द्रव्य, क्रिया चारों आ गए। इसमें चारों हैं, इसमें ये जाति है, इसमें केवल एक व्यक्ति है। तो आचार्य विश्वनाथ ने जो कहा, क्या कहा, उनका जो मत है वो लास्ट में अपन समझ पाएंगे कि वो किसको मानते हैं। लेकिन यहाँ इस कार्य का यह है, साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि संकेतो क्रिया जातौ गुण द्रव्य क्रियासु च। संकेत ग्रह जाति में, गुण, द्रव्य और क्रिया में होता है। किसमें होता है संकेत ग्रह? जाति, गुण, द्रव्य, क्रिया में। ठीक, हमारे जैसे ही सामान्य विद्यार्थी होंगे जो इसको पढ़ रहे होंगे सबसे पहले, तो आचार्य विश्वनाथ ने समझा कि थोड़ा बात और स्पष्ट करना चाहिए। कैसे? जाति क्या होती है, गुण क्या होते हैं, द्रव्य क्या होते हैं और क्रिया क्या होती है, ये भी थोड़ा समझे तो वो आगे की वृत्ति में हम समझते हैं। जाति क्या? तो देखो, जातिर गोपिंडादिषु गोत्वादिका, गोपिंडादिषु है ना, गोपिंड एक साक्षात जो गाय है उसको बोलते हैं गोपिंड। गोपिंडादिषु जैसे बहुत सारी जो गाय हैं गोपिंड है, बहुत सारे बहुवचन इससे बहुत सारी गाय हैं। ये जो बहुत सारी गाय हैं ये सब, इनमें से गोत्व जो है वो उसकी जाति है। अर्थात गाय के अंदर गोत्व जो है वो उसकी जाति समझना चाहिए। अगर आपसे पूछे जाति क्या, तो हम क्या कहेंगे? किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जो धर्म है उसे हम क्या कहते हैं? जाति। उसे हम क्या कहते हैं? जाति। जैसे गो की गोत्व, मनुष्य की मनुष्यत्व, पशु की पशुत्व, ऐसी ये उसकी जाति कहलाती है। तो जाति यहाँ लिखा है, जाति ही गोपिंडादिषु गोत्वादिका, गोपिंड में गोत्वादि जो है वो उसकी जाति हो गई। लेकिन हमें तो उसमें से
कुछ उसमें छाटनी है। बहुत सारी गाय है, गोत्व कहते ही सामने दिखने वाली हजारों गायों का ग्रहण हो गया, गोत्व कहते हैं। ठीक, अब उसमें से मुझे कुछ गायों को छाटना है, तो कैसे छाटूंगा मैं? गुण से। तो गुण क्या कहता है? देखो गुण की परिभाषा, गुण किसे कहते हैं? परीक्षायाम आगच्छति प्रश्नः किं नाम गुणः अथवा गुणः इत्यस्य लक्षणं किम्? तो यही लक्षण आपको लिखना है। विशेषाधान हेतु सिद्धो वस्तु धर्म, सिद्धो वस्तु धर्म, गुणो विशेषाधान हेतु सिद्धो वस्तु धर्म। है ना? क्या कहा कि विशेषाधान हेतु अर्थात जो गोत्रवादी जाति बताई गई उनमें से और विशेषताओं को बताने वाला जो है उसे हम कहते हैं गुण। क्या समझे? जो जाति के द्वारा जिसका निर्णय किया गया उनमें से भी एक कोई उसकी क्वालिटी है ना बता करके उन सबसे जो भिन्न विशेषताओं को लाने वाला जो चीज है उसे हम कहते हैं गुण। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गुणों विशेषाधान हेतु, अर्थात जो विशेष प्रकार की उस धर्म से या उस धर्म को उन सबसे भिन्न करता है उसे हम कहते हैं गुण। देखो इस कारिका में भी, टीका में भी लिखा है कि गुण किसे कहते हैं। आगे देखें, शुक्लादयो ही गवादिकम सजातीयेभ्यः कृष्ण गवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति। जैसे शुक्लादयो, शुक्ल गुण है, ये तो पता है, शुक्ल माने सफेद, सफेद, कृष्ण माने काला, ये सब गुण है। तो ये गुण जो है शुक्लादयो ही गवादिकम, है ना, जो बहुत सारी गाय है जो सजातीय है, सब गोत्व कहते हैं, एक साथ सब गाय मेरे सामने खड़ी है, सजातीय है सब। अब उस सजातीयेभ्य, सजातियों में कृष्ण गवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति, जैसे मैंने शुक्ल गो कहा, शुक्ल गो, तो जितने भी कृष्ण आदि और गाय थी उन सब से शुक्ल गाय अपने आप में अलग हो, व्यावर्तयन्ति, उन सब से बिल्कुल भिन्न हो जाती। शुक्लादयो गुण का नाम लेते ही जाति से ऊपर चीज उठ करके आ जाती है ना। अगर किसी की क्वालिटी अगर हम देखते हैं तो उस जाति से उसको ऊपर उठाना है तो उसके अंदर गुण देखें, तो गुण से उसको भिन्न किया जा सकता है। तो शुक्लादेव, गो में हमने क्या देखा? गुण शुक्ल, तो शुक्ल गुण देखते ही बाकी कृष्ण और पिंगल आदि तरह की जो गो थी उन सब से शुक्ल नाम की जो गो थी या शुक्ल सफेद कलर की जो गाय थी वो एकदम बाहर है। तो जाति से किसी को भिन्न करना है तो हमारे पास दूसरा उपाय क्या है? गुण, गुण के माध्यम से उसको अलग कर सकते हैं। अस्तु, तदनन्तरम् अस्ति अत्र द्रव्य। द्रव्य इत्युक्ते किम्? द्रव्य शब्दा एक व्यक्तिवाचिनो हरिहर डित्थ डवित्थादयः। द्रव्य शब्द, द्रव्य शब्द का मतलब क्या? एक व्यक्तिवाचिनो, एक व्यक्तिवाची जो होता है वो कहलाता है द्रव्य। जैसे किसी का नाम हरि, किसी का नाम हर, किसी का नाम डित्थ, किसी का नाम डवित्थ, ये चारों नाम हैं। पहले के जमाने में ऐसे नाम रहते थे, क्या रहते थे? डित्थ, डवित्थ। आज नाम होते हैं टिंकू, पिंटू, डब्लू आदि, है ना। पहले ऐसे नाम हुआ करते थे, डित्थ, अरे डित्थोयम, है ना, डवित्थोयम, ऐसे नाम हुआ करते थे, है ना। हरि, हर, ऐसे नाम हुआ करते थे। तो द्रव्य किसका सूचक है? तो कहते हैं द्रव्य शब्दाः एक व्यक्तिवाचिना। द्रव्य शब्द जो होते हैं वो एक व्यक्तिवाची होते हैं, है ना। जैसे हरि, हर, डित्थ, डवित्थादयो, ये सब इसके वाचक हो गए। तो फिर क्रिया क्या होती है? क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया को बता रहे, देखो, क्रियाः साध्य रूपाः वस्तु धर्माः पाकादयः। वो वस्तु धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सिद्ध वस्तु धर्म, एक साध्य वस्तु धर्म। जो सिद्ध वस्तु धर्म है वो गुण कहलाता है, जो साध्य वस्तु धर्म है वो क्रिया कहलाती है दोनों ही वस्तु धर्म, लेकिन दोनों में यही अंतर है, जो सिद्ध है वस्तु का धर्म उसे जैसे शुक्ल, है ना, जैसे कृष्ण, ये सब चीजें ऑलरेडी उसमें है, सिद्ध है। तो वस्तु का वो धर्म जो उसमें पहले से ही पाया जाता है उसको बोलते हैं सिद्ध वस्तु धर्म। और जो गुण उसके अंदर
हम कहते हैं साध्य वस्तु धर्म, है ना। जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर पाकादयः, पाक, पाक शब्द का मतलब क्या होता है? पकाना, है ना, पकाना। तो क्रिया क्या लिखा? क्रिया किसे कहते हैं? साध्य रूपा वस्तु धर्मा पाकादयः। साध्य रूप जो वस्तु के धर्म है, पाक पकाना, खाना पकाना, भोजन पकाना, ये जो पकाने का जो प्रोसेस है ये साध्य रूप वस्तु का धर्म है, इसलिए हम इसको क्रिया कहते हैं। जैसे माता पचति, है ना, अथवा पाचकः भोजनम पचति। तो पचति एक क्रिया है, पाक क्रिया। तो ये जो वस्तु धर्म है वो साध्य रूप वस्तु धर्म जानना चाहिए। अब ये क्रिया कहां से लेकर के कहां तक की चीज को हम क्रिया कहेंगे, उसको यहां पर बता रहे हैं। एषु ही अधिश्रयण अवश्रयणान्तादि पूर्वा परिभूतो व्यापार कलापः पाकादि शब्दवाच्यः। समझना इस पंक्ति को थोड़ा ध्यान से। पाक शब्द से क्या समझना? पाक शब्द का अर्थ क्या? तो इन्होंने कहा अधिश्रयण से लेकर के अवश्रयण तक, दो शब्द है इसमें, अधिश्रयण अवश्रयण से विच्छेद करना, अधिश्रयणावश्रयणान्त, है ना, अंतादि पूर्व परिभूत। तो इसका आदिभूत और अंतभूत दोनों लेंगे और दोनों यथासंख्य लगाएंगे तो क्या अर्थ लेगा? अधिश्रयण आदिभूत अवश्रयण अंतभूत एतादृशो यो व्यापारः कलापः क्रिया समूह, उसे हम कहते हैं, उसे पाकादि शब्द से जानना चाहिए। क्या अर्थ हुआ? थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझिए। जैसे भोजन बनाने का टाइम होता है, माँ किचन में जाती है, पाक पचति का मतलब क्या होगा मैं वो बता रहा हूं। पचति का मतलब अधिश्रयण से लेकर के अवश्रयण को हम पचति पाक शब्द से क्रिया में अंतर्भूत करते हैं। तो क्या होता है पाक, इस बात को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। अधिश्रयण से लेकर के अवश्रयण तक, मतलब अधिश्रयण का मतलब है चूल्हे पर कुकर चढ़ाने से लेकर के लास्ट पूरा कार्य कर देने तक। अवश्रयण का मतलब जैसे चूल्हे से कुकर उतारने तक की बात बताइए, लेकिन इतना ही तो भोजन का काम नहीं होता है ना। अंदर माँ जैसे ही किचन में प्रवेश करती हैं और कुकर रखती हैं गैस पे, वहां से लेकर के पूरा काम बर्तन मांजने तक का काम जो होता है वो अवश्रयण। अधिश्रयण माने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाना, अवश्रयण का मतलब होता है उसको उतार देना। इस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पचति क्रिया है। मतलब जब भी कोई क्रिया कहलाती है तो क्रिया किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ अभी इस यूनिवर्सिटी से राजस्थान यूनिवर्सिटी तक अगर आपको जाना है तो हम कहेंगे किसी का नाम लेकर के कि सुरेश विश्वविद्यालय यावत् गच्छति। तो वो यहाँ से पहला कदम रखता है बार और वहां तक पहुंचता है, तब तक की पूरी क्रिया को हम या पूरी जो कार्य है उसको ही यहाँ पर हम क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया शब्द पदवाच्य किम, हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो अधिश्रयण से लेकर के अवश्रयण तक, अधिश्रयण आदि है, अवश्रयण अंतिम तक, ये जो बीच में की जाने वाली जितनी भी पूर्वा परिभूत व्यापार है ना, व्यापार कलाप है, संपूर्ण व्यापार का जो समूह है उसे ही हम पाकादयः, है ना, पाकादि शब्दवाच्य पाक आदि शब्द से जानना चाहिए। तो इसी तरह न केवल पचति, है ना, गच्छति, लिखति इत्यादि सब बातें अपन इसके अंतर्गत जान लेते हैं। तो क्रिया का मतलब है कि वो सब कार्य जो उस कार्य को करने के स्टार्ट से लेकर के अंत तक होती है, जितना भी उसका व्यापार होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। अब देखिएगा, ये तो हमको बता दिया इन्होंने, जाति किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं। संक्षिप्त में अगर मैं आपको यहाँ बताना चाहूं तो जाति, बताओ जाति का मतलब क्या हुआ? उदाहरण दे दो, जाति उदाहरण से बता दो। जाति गोत्र, जाति क्या हो गई? गोत्र। गुण बताओ, गुण क्या आपने देखा? शुक्ल कृष्ण। वेरी गुड, शुक्ल ये गुण है ना। द्रव्य, द्रव्य बताओ, द्रव्य का हरि, हर, दित्थ, दवित्थ ये अपन ने पढ़ा। तो कुछ भी इसमें दित्थ लिख देते हैं, है ना, दित्थ।
और द्रव्य और क्रिया क्या हुई? हाँ क्रिया हाँ दो प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ क्रिया का उदाहरण पकाना, किसी चीज को पकाना या पचती, आप पचती भी कह सकते हो, पाका की क्रिया को पचती, ये हो गया। तो ये जाति, ये गुण, ये द्रव्य और ये क्रिया, ठीक हो गया। इसी को ये चारों चीजें हो गई। अब हमारा ये संकेत ग्रह किस में होता है? जाति में होता है, गुण में होता है, द्रव्य में होता है, क्रिया में होता है, ये प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है। जाति, भोत्व, गुण, शुक्ल आदि जो होते हैं वो द्रव्य, डित्थ, डवित्त आदि जो नाम होते हैं, और क्रिया, पचती आदि जो होती है उसको क्रिया कहते हैं। तो जाति, गुण, द्रव्य, क्रिया मतलब आप लोगों को पता होगा भाष्य, महाभाष्य लिखा है, किन्होंने लिखा? पतंजलि है ना, महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। महाभाष्यकार गो शुक्लो चलो डित्थ चतुष्टय शब्दानाम प्रवृत्ति, शब्द की प्रवृत्ति इन चारों से ही होती है, वो इन चारों को ही मानते हैं। कहीं ना कहीं वैयाकरणों के इसी मत को आचार्य विश्वनाथ जी स्वीकार करते हुए यहाँ पर क्या कहते हैं? एष्वेव हि व्यक्तेः उपाधिषु संकेतो भिद्यते। ये पंक्ति जो है वो आचार्य विश्वनाथ का मत को बताते हैं कि संकेत ग्रह कहाँ है। तो देखना, देखो संकेत चेक करो, एष्वेव अर्थात एषु एव, एषु एव किसके लिए? इनमें से, इनमें मतलब जाति गुण, जाति गुण क्रिया, एष्वेव इत्युक्ते जात्यादिषु, इन चारों में ही, जो कि व्यक्ते उपाधिषु, जो व्यक्ति की उपाधि है ना, एक होता है व्यक्ति और एक होता है उपाधि, है ना। व्यक्ति और व्यक्ति की उपाधि, उपाधि का मतलब समझना, उपाधि का दूसरा नाम कह सकते हैं धर्म, व्यक्ति में पाया जाने वाला धर्म, ठीक है। तो व्यक्ति में संकेत ग्रह होता है या उपाधि में, अर्थात जात्यादि बोलो या उपाधि बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो व्यक्ति का जो धर्म है वो उपाधि कहलाती है, और उपाधि क्या होती है? ये चारों, जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया, ये चारों उपाधि है। तो व्यक्ति में संकेत ग्रह मानना ठीक है, या व्यक्ति की जो चारों उपाधि है, व्यक्ति में पाए जाने वाले जो चार धर्म है, जाति, गुण, द्रव्य, क्रिया, उनमें संकेत ग्रह होता है या व्यक्ति में संकेत ग्रह होता है? तो आप क्या उत्तर देंगे? उपाधिषु। देखो आचार्य विश्वनाथ ने क्या उत्तर दिया, मैं वो बता रहा हूं। एषु एव व्यक्तेः उपाधिषु संकेतो गृह्यते। व्यक्ति की जो उपाधियां हैं, व्यक्ति की जो चारों उपाधि, उपाधि का मतलब धर्म, उपाधि का अर्थ क्या है? धर्म। व्यक्ति के अंदर पाया जाने वाला, क्या व्यक्ति में जाति होती है? होती है। व्यक्ति में गुण होता है कि नहीं? होता है। व्यक्ति का कोई नाम वगैरह होता है कि नहीं? होता है। व्यक्ति क्रियावान होता है कि नहीं? होता है। तो व्यक्ति में ये चारों धर्म पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, संकेत ग्रह व्यक्ति में नहीं करना है हमें, संकेत ग्रह व्यक्ति के जो धर्म है, जात्यादि, इन चारों में हमें संकेत ग्रह करना है। स्पष्ट? ये इस पंक्ति से स्पष्ट होता है। एष्वेव व्यक्तेः उपाधिषु संकेतो गृह्यते, है ना। प्रश्नः यदि भवति यत् आचार्य विश्वनाथानुसार संकेत ग्रह कुत्र? हाँ, तो हम क्या कहेंगे? व्यक्तेः चतुर्षु उपाधिषु संकेत ग्रहो भवति। व्यक्ति की जो चारों उपाधियां हैं, चारों धर्म हैं, है ना। और भी अच्छा कह सकते हो, जात्यादिषु उपाधिषु, जाति आदि जो उपाधि हैं, उन चारों में ही संकेत ग्रह होता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो मत वाला है ना, दूसरे अन्य मत वाले हैं, वो ये कहते हैं साहब अर्थ क्रियाकारिता तो व्यक्ति में देखी जाती है, तो फिर जात्यादि को हम क्यों संकेत ग्रह माने? समझना प्रश्न क्या हो रहा है, उसका उत्तर आपको कैसे समझना है। अर्थ क्रियाकारिता, अर्थ क्रियाकारिता का मतलब है जो प्रयोजन है वो तो हमें व्यक्ति से है, इन सब से तो है नहीं, फिर संकेत ग्रह हम इसमें क्यों करें? जैसे मैंने किसी से कहा कि गांव आ गया, गाय लेकर के आओ, तो वो क्या लेकर के आएगा? जो गो व्यक्ति है उसको लेकर के आएगा, या फिर जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य, वो गो व्यक्ति को लेकर के आएगा।
इसको लेकर के आएगा वो व्यक्ति। तो गाम आनय है ना। अब मैंने कहा कि कृपया कुंचिकाम स्वीकरोतु, तो ये कुंचिका व्यक्ति है, ये कुंचिका क्या है, एक व्यक्ति है। ये लेखनी एक व्यक्ति है, मार्जनी एक व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति के अंदर चारों चीज पाई जाती है, बात अलग है ना। इसी के अंदर जाति भी है, इसके अंदर गुण भी है, ये सब है। अब जो शिष्य या जो मत केवल व्यक्ति में संकेत ग्रह होता है ऐसा जो मानते हैं, वो ये प्रश्न करते हैं कि साहब अर्थ क्रियाकारिता तो व्यक्ति में ही होती है, इसलिए संकेत ग्रह केवल व्यक्ति में मानना चाहिए, न कि व्यक्ति की उपाधि में। इति प्रश्न है ना, इति जिज्ञासा कि संकेत ग्रह इसलिए व्यक्ति में कि अर्थ क्रियाकारिता अर्थात जो भी कार्य होता है, जो प्रयोजन होता है, वो व्यक्ति से संबंधित होता है। जैसे गाम आनय कहते हैं, गाय को गोपिंड को लाया जाता है, न कि उसकी जाति न गुण, उसको कोई ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि व्यक्ति से व्यवहार होता है। लोक व्यवहार जितना भी हो रहा है वो सब व्यक्ति से हो रहा है। किससे हो रहा है? व्यक्ति से हो रहा है। तो व्यक्ति में संकेत ग्रहण करना ज्यादा अच्छा है, न कि जाति आदि में, उपाधि में। उसका उत्तर दे रहे हैं अब आगे, क्या कह रहे हैं? न व्यक्तौ, व्यक्ति में नहीं। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं नहीं, व्यक्तौ न, व्यक्ति में संकेत ग्रहण नहीं मानना। क्यों साहब? दो कारण बता रहे हैं, समझना अच्छे से विषय को। संकेत ग्रह किसी पक्ष ने कहा कि व्यक्तौ, व्यक्ति में होना चाहिए, किंतु व्यक्ति में न, साफ मना कर दिया। उसके पीछे दो कारण दे रहे हैं, क्या? आनंत्या और दूसरा व्यभिचारा, ये दो कारण है। अर्थात व्यक्ति में संकेत ग्रहण नहीं मान सकते। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? आनंत्या व्यभिचारा। आनंत दो दोष हैं, एक आनंत्य का दोष है और एक व्यभिचार का दोष है। ये दो दोष हैं। इसलिए कैसे, थोड़ा सा समझे। देखो, ना व्यक्तो आनंत्य व्यभिचार दोषात्, है ना, दोषापाता, दोष आने से, आनंद और व्यभिचार दोष आने से हम व्यक्ति में संकेत ग्रह नहीं मान सकते। कैसे? अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, है ना। जैसे हमने अपने परिवार में शादी होने से ये निर्णय किया था कि हर घर में जाकर के हम इनविटेशन कार्ड्स देंगे, ठीक है। हर घर में जाकर के, मान लीजिए मेरे अपने भाई की शादी है, तो हमने परिवार में बैठ करके डिसीजन लिया था कि अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सर्किल है, सबको घर घर जा करके अपन क्या करेंगे? निमंत्रण कार्ड देंगे, ठीक है। लेकिन जब लिस्ट निर्णय ये हुआ है ना कि व्यक्ति में हम संकेत ग्रहण करेंगे, ठीक है। लेकिन कैसे आनंत्यात और व्यभिचार दोष आता है वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन जैसे पापा ने हमको अपनी लिस्ट पकड़ाई के साथ, लो साहब जा करके एक घर में, हम लोग चाहते हैं ना कि हर घर को व्यक्ति को जा करके हम इन्वाइट करें, उसको बुलाएं, तो लो ये आपको ये लिस्ट दी। देखते रहेंगे, बाप रे बाप, 700-800 लोगों की लिस्ट। अब 700-800 लोगों को इनविटेशन देने जाना एक एक घर, बड़ी मुश्किल थी। तो फिर हमने क्या किया कि कुछ लगभग 100-200 लोग थे, उनको तो घर पर जाकर के हमने इनविटेशन दे दिया, और बाकी को फिर इधर किसी को पोस्ट से कर दिया, किसी को रिश्तेदार से भिजवा दिया, वो कर दिया। तो पापा ने कहा कि तुम लोगों ने ये कार्य सही नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें अब दोष आ गया। दो कौन से दोष हो गए? एक तो ये दोष है, व्यभिचार दोष हो गया। पापा ने पूछा कि आप लोगों ने सबको क्यों नहीं दिया इनविटेशन कार्ड? हमने कहा आनंत्या, बहुत थे, अनंत तो नहीं थे, लेकिन कितने थे? 700-800 थे। तो 700-800 कार्ड्स देना बड़ा मुश्किल था, इसलिए नहीं दिया। और दूसरा व्यभिचार दोष क्या हुआ? व्यभिचार दोष इसलिए हुआ कि जब निर्णय ये हुआ था कि सबको घर पर ही जाकर के देना था, तो घर पे नहीं गए, और फिर उनको हम इनवाइट कर रहे हैं, तो ये दोष हो गया व्यभिचार दोष। अगर कार्ड देना था तो घर पे जाकर के देना था, लेकिन हमने घर पर जाकर के नहीं दिया, तो ये दोष हो गया। कौन सा? व्यभिचार। इसलिए भी दोष हुआ क्योंकि 500 लोगों को तो आपने ऐसे दे दिया, 200 लोगों को ऐसे दिया। तो ये आपका रूल बना दिया, कोई कुछ काम आपने ऐसे कर दिया, कुछ काम ऐसे कर दिया। तो जब नियम टूटता है
उसको बोलते हैं व्यभिचार। क्या बोलते हैं उसको? व्यभिचार। आप उस नियम को बनाते हैं और फिर वापस उसी नियम को हम तोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं व्यभिचार। अब यहाँ पर देखो, अब हम इधर घटाएंगे कि व्यक्ति में संकेत ग्रह मानना है हमको, ठीक है, व्यक्ति में संकेत ग्रह मानना है। तो यदि हम व्यक्ति में संकेत ग्रह मानते हैं, हमारे सामने दो विकल्प आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गाय खड़ी हुई है, ये व्यक्ति है ना, पिता ने अपने पुत्र को बता दिया कि पश्यतु, है ना, ये इयं धेनु, ये धेनु है, ये गाय है, ऐसा बता दिया। संकेत ग्रह हो गया व्यक्ति में। लेकिन अब दूसरी गली में उसको दूसरी गाय देखी, है ना, दूसरी गली में दूसरी गाय देखी। अब यहां पर पिताजी को फिर उसको संकेत ग्रह करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी नियम लिया कि हम किसमें संकेत ग्रह करेंगे? व्यक्ति में। तो दुनिया में जितनी गाय हैं उन सब में मुझे संकेत ग्रह करना पड़ेगा। दूसरी गली में गया, दूसरी गाय देखी, तो मुझे फिर बताना पड़ेगा बेटे को कि इयं धेनु, ये गाय है। फिर यहां से जब मैं अजमेर जाता हूं, वहां गली में गाय देखी, फिर मैं उसको बताऊंगा। तो बताओ दुनिया में कितनी गाय ऐसी? अनंत है। तो ऐसे अनंत, अर्थात सबको अगर मैं करता रहूं तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। अर्थात व्यक्ति अनंत है और अनंत को संकेत ग्रह नहीं किया जा सकता, इसलिए अनंत दोषा। अगर हम व्यक्ति में संकेत ग्रह मानेंगे तो ये अनंत दोष आएगा, एक बात। और दूसरा, व्यभिचार इसलिए हो जाएगा कि जब आप व्यक्ति में संकेत ग्रह कर रहे हो, आपने अगर बेटे को यहां जो थी उसको तो बता दिया नहीं, दूसरी गली में फिर बेटे ने पूछा पापा ये क्या, तो पापा चिढ़ जाएंगे। वो कहते तेरे को अभी तो बताया मैंने कि वो गाय होती है, फिर तू क्यों पूछता है? अब वो बेटे को ये ध्यान होना चाहिए, अगर वो बेटा व्यक्ति के अलावा जाति में संकेत ग्रह करता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्यक्ति में जब तक संकेत ग्रह करता रहेगा तब तक जितने व्यक्ति उसको दिखते जाएंगे, जितनी बार उसको व्यक्ति दिखेगा तब तक उसको संकेत ग्रह करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से वो करेगा। अब यहाँ नहीं बताया, अब यहाँ नहीं बताया, तो देखो यहाँ बताया और बाकी जगह बताया नहीं, बाकी जगह ये कहते हैं कि चलो तू समझ ले खुद ही, तो ये दोष हो जाता है व्यभिचार का। क्यों? क्योंकि आपने व्यक्ति में संकेत ग्रह माना, तो इसमें अगर आपने संकेत ग्रह करवाया तो इधर भी आपको संकेत ग्रह करवाना है, इधर भी करवाना है। हाँ, अगर जाति में मान लेते तो एक जाति को बता दिया गोत्र, तो उसकी तरह जितने भी दिखाई देने वाली सब गायें हैं, उन सबको गोत्र में संकेत ग्रह हो जाता। लेकिन आपने व्यक्ति में संकेत ग्रह कराया है तो आपको इंडिविजुअली सब में संकेत ग्रह कराना पड़ेगा। तो ये दोनों दोष होने की वजह से व्यक्ति में संकेत ग्रह नहीं हो सकता। आचार्य विश्वनाथ ने भी ऐसे कहा, न व्यक्तौ, व्यक्ति में संकेत ग्रह नहीं। क्यों? आनंत्य व्यभिचार दोषापाता, अर्थात आनंत्य और व्यभिचार दोषों के आने से। स्पष्ट? इस तरह से यहाँ ये हमारा सबसे पहला, एक बार रिवीजन करें तो इसी चीज को कि संकेत, ये टॉपिक खत्म हो जाता है, फिर अपन लक्षण लेंगे कि सबसे पहले संकेत ग्रह कहाँ होता है? जाति, गुण, द्रव्य, क्रिया। कुछ लोग जात्यादिशु में, मतलब जाति आदि सब में मानते हैं, कुछ लोग व्यक्ति में मानते हैं। व्यक्ति में मानना ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि उसमें दो दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कौन से? आनंद और व्यभिचार। ये दो दोष होने की वजह से हम व्यक्ति में नहीं मान सकते। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार संकेत ग्रह कहाँ हो रहा है? जाति में। जात्यादिशु, उपाधिशु, ऐसा भी बोल सकते। अब जात्यादिशु बोलो तो भी ठीक, या फिर व्यक्ति उपाधिशु, व्यक्ति की जो उपाधियां हैं चारों, उनमें संकेत ग्रह होता है। दोनों में कुछ भी मानते हैं, दोनों हमारी तरफ से बिल्कुल सही होते हैं। स्पष्ट? ये संकेत ग्रह का थोड़ा विषय अलग था। आइए अब विषय हमारा वापस सरल है, लक्षणा का लक्षण करते हैं। अभिधा हमने पढ़ लिया, अभिधावृत्ति हमारी पूरी हुई। अब दूसरी लक्षणावृत्ति, लक्षणा किसे कहते हैं उसको यहाँ पर देखते हैं। अथ लक्षणा मुख्यार्थबाधितत्युक्तो ययान्योऽर्थ प्रतीयते। मुख्यार्थबाधितत्युक्तो ययान्योऽर्थ प्रतीयते। रूढे प्रयोजनात्वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता। रूढे प्रयोजनात्वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता। मुख्यार्थबाधितत्युक्तो ययान्योऽर्थ प्रतीयते।
मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो ययान्योऽर्थ प्रतीयते रूढे प्रयोजनात्वासौ लक्षणाशक्तिरर्पिता रूढे प्रयोजनार्थासौ लक्षणाशक्तिरर्पिता लक्षण किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा विषय है ना। और थोड़ा बहुत आपने पहले पढ़ रखा होगा, उसके आधार पर और विशेष समझना होगा कि लक्षण किसे, तीन प्रकार की जो शक्तियां हैं, है ना। तीसरा शक्ति सन्ति तासु अभिधा शक्ति विषये वयं पठितवन्तः। अधुना द्वितीय शक्ति अस्ति लक्षण। का नाम लक्षण। लक्षण किसे कहते हैं? तो लक्षण के लिए तीन बातें आपको, 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखना जब भी लक्षण की बात आए, है ना। इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रखना। सबसे पहली बात मुख्यार्थवाद, दूसरा है मुख्यार्थ योग, तद्योग, है ना। तद्योग का मतलब मुख्यार्थ से संबंध। और तीसरा है रूढ़ि अथवा पब्लिक प्रयोजन। ये 3 चीजें हैं। लक्षण के लिए 3 बिंदु आपको हमेशा ध्यान रखना है। मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ से योग, रूढ़ि अथवा प्रयोजन। वही चीज यहाँ पर आपको बता रहे हैं। फिर मुख्यार्थ क्या होता है वो सब हम आपको समझाते हैं। देखो पहले कारिका का अर्थ करते हैं। मुख्यार्थवादे, है ना। मुख्यार्थवादे, मुख्यार्थ का बाध होने पर, रूढ़े प्रयोजनात्वा, रूढ़ि से अथवा प्रयोजन से, है ना, प्रयोजन के द्वारा, है ना। रूढ़े प्रयोजनात्वा यया, जिसके द्वारा तद्युक्त अन्योर्थ प्रतीयते। यया तद्युक्त, उस मुख्यार्थ से युक्त अन्य अर्थ की प्रतीति, अन्यार्थ, है ना, अन्य अर्थ की प्रतीति, प्रतीयते, प्रतीति करवाई जाए। प्रतीयते जहां प्रतीति होती है, असौ लक्षणा शक्ति, उसे हम लक्षणा शक्ति कहते हैं। असौ माने वह, असौ लक्षणा शक्ति, वह लक्षणा शक्ति है। साच अर्पिता, और एक शब्द लास्ट में और है, क्या है वो? अर्पिता। लक्षणा शक्ति अर्पिता और साच अर्पिता, अर्थात स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविकेतरा, स्वाभाविक से भिन्न है ना, रियलिटी नहीं है। इसमें ईश्वरोद्भाविता तथा स्वाभाविकेतरा, ऐसा अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्या कहा कारिका का, यहाँ पर हमें लगाएंगे अच्छे से। तो कैसे करेंगे? मुख्यार्थवादे रूढ़े प्रयोजनात्वा, मुख्यार्थ के बाद होने पर, रूढ़ि से अथवा प्रयोजन से, यया तद्युक्त अन्योर्थ प्रतीयते, यया जिस शक्ति के द्वारा, तद्युक्त उस मुख्यार्थ से युक्त, अन्योर्थ प्रतीयते अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, असौ लक्षणा शक्ति, उसे हम लक्षणा शक्ति कहते हैं। सच अर्पिता, और वह शक्ति अर्पिता शक्ति जानना चाहिए। ठीक हो गया? अर्थात इस लक्षण में 3 बातें मुख्य रूप से बताई हैं कि लक्षण वहां होती है जहां मुख्यार्थ का बाद, मुख्यार्थ से संबंधित मुख्यार्थ का योग हो, और जहां पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन जहां पर हो, ऐसे। ठीक है? अर्थात लक्षण में ये दोनों चीजें होना तो अनिवार्य है। ध्यान से सुनना, ये भी इन दोनों का होना तो अनिवार्य है। मुख्यार्थवाद और मुख्यार्थ योग, ये दोनों तो होंगे ही। किस तरह से? दंड चक्रादि न्याय से। दंड चक्रादि न्याय, है ना। जैसे घड़ा बनाते हैं तो डंडे की भी आवश्यकता होती है ना। चाक भी आवश्यक होता है, दंड चक्र, चक्र की भी आवश्यकता होती है ना। उसी प्रकार मिट्टी की भी आवश्यकता होती है, सब चीजों की होती है। सब मिलकर के फिर घड़ा बनता है। लेकिन एक कारण वो होता है तृणारणी, तृणारणी मणि न्याय। एक न्याय ये भी होता है, ये 2 न्याय होते हैं, उसको आप अच्छे से ध्यान में रखें। किसी भी कार्य को करने में दंड चक्र चीवर आदि न्याय भी होता है, और
त्रिणारणी मणि न्याय भी होता है। क्या मतलब, जैसे घट बना रहे हैं तो घट में दंड भी चाहिए, चक्र भी चाहिए, कुम्हार भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, ये सब मिल करके फिर घट का निर्माण होता है। लेकिन अगर हमें आग उत्पन्न करनी हो तो आग में ये तीनों कारण हैं। तृण, तिनके से भी आग उत्पन्न हो सकती है। अरणी, अरणी समझते क्या होती है? अरणी दो पत्थरों को मिलाकर के जो आग उत्पन्न की जाती थी उसको अरणी, अरणियों को घिसने से, तो अरणी भी कारण होती है आग उत्पन्न करने में। और मणि है ना, सूर्यकांत मणि जो होती है उससे भी आग अथवा प्रकाश, प्रकाश समझ सकते हैं, इससे भी प्राप्त होता है। तो त्रिणा मत बताइए कि अगर हमें प्रकाश या आग चाहिए तो ये तीनों जरूरी है या किसी एक से काम चलेगा? इन तीनों में से एक से काम चलेगा। लेकिन अगर हमें घट बनाना है तो दंड, चक्र, कुम्हार, मिट्टी आदि सब चीज। तो यहाँ पर लक्षणा के ये जो हेतु बताए हैं इनमें से, इन तीनों में से ये दोनों जो हैं वो तो दंड, चक्र, चिवरादि न्याय से दोनों की अनिवार्यता है। लेकिन रूढ़ि तथा प्रयोजन ये त्रिणारणी मणि न्याय से आएगा। अर्थात इसमें से ये दोनों के साथ ये भी हो सकता है या फिर दोनों के साथ ये भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों तो जरूर होगी। लक्षणा के लिए मुख्यार्थवाद और तद्योग होना तो जरूरी ही है। ये बात अलग है कि रूढ़ि भी हो सकता है या प्रयोजन भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही नहीं हो तो भी चलेगा क्या? नहीं, एक होने चाहिए दोनों, एक होना जरूरी है। तीनों बिंदु तो तीन ही होंगे उसमें, मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थयोग, फिर या तो रूढ़ि हो या फिर प्रयोग हो, दोनों में से एक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस तरह से यहाँ हमने लक्षणा का लक्षण पढ़ा। अब इसमें से कुछ बातें और हैं इसके उदाहरणों को लेकर। अब उदाहरण यहाँ पर बता रहे हैं, एक उदाहरण रूढ़ि का और दूसरा उदाहरण प्रयोजन का। दोनों उदाहरण आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है, ध्यान से देखना। टीका, कलिंगः साहसिकः इत्यादौ कलिंगादि शब्दो देश विशेषादि रूपे स्वार्थे असंभवन् यया शब्द शक्त्या स्वसंयुक्तान् पुरुषादीन् प्रत्यायति स लक्षण। क्या कह रहे हैं? दोनों का उदाहरण दे रहे हैं। सबसे पहले कलिंगः साहसिकः, जैसे कहा कि कलिंग जो है बड़ा साहसी है। क्या मतलब कलिंग साहसिक का मतलब? तो ये लक्षण से अर्थ लेना पड़ेगा आपको। कलिंग साहसिक, कलिंग देश विशेष होता है। जैसे कहते हैं अपन ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो क्या पाकिस्तान को हराया पूरा? आपने सिर्फ 11 खिलाड़ी खेल रहे थे, 11 खिलाड़ी ने 11 को हराया, इतना ही तो हुआ। ओहो, पर क्या कहते हैं हम? वो पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान को हरा दिया। इसी तरह कहते हैं जब साहस की बात आती है तो कहते हैं उदयपुर के महाराणा प्रताप, तो उदयपुर बहुत साहसी है, ऐसा बोला जाता है। उदयपुर बहुत साहसी, जयपुर बहुत वैभवशाली है, अलीगढ़ बहुत, इस तरह से सबकी अपनी अपनी विशेषताएं बताई जाती है। तो इसका मतलब क्या? क्या जयपुर साहसी है क्या, अथवा उदयपुर साहसी है क्या? उदयपुर में रहने वाले लोग साहसी हैं, ये कहने का मतलब। उसी तरह कलिंगः साहसिकः, ये बोला जाता है कि कलिंग साहसी है। कलिंग देश विशेष है ना, तो ये कलिंग का मतलब उड़ीसा की तरफ जो एरिया आता है उसको कलिंग बोलते हैं, है ना। तो वो लोग बहुत साहसी हुआ करते थे। तो कलिंग साहसी नहीं है, कलिंग में रहने वाले जो लोग हैं, पुरुष हैं, वो साहसी हैं। ये बात अपने को लक्षणा से ग्रहण करनी है। तो देखो यहाँ क्या लिखा, कलिंगः साहसिकः इत्यादि कलिंगादि शब्दों देश विशेषादि रूपे, क्योंकि कलिंग देश जो है वो तो अपने आप में अचेतन है और साहस चेतन का धर्म है। तो अचेतन में चेतन का धर्म कैसे पाया जाएगा? नहीं पाया जा सकता। इसलिए फिर क्या करते हैं अपन? लक्षणा से मुख्यार्थ का बाद हो गया। मुख्यार्थ के बाद देखो यहाँ बिंदु कैसे घट रहा है वो भी देखना। मुख्यार्थ के बाद कैसे हुआ? कलिंगः साहसिकः कहते ही, क्योंकि कलिंग अचेतन देश विशेष है और साहस एक चेतन प्राणी का गुण है। तो अचेतन में चेतन का धर्म कैसे पाया जाएगा? नहीं पाया जा सकता। तो कलिंगः साहसिकः जो आप बोल रहे हो, ये मुख्यार्थ बात आपके कहने में गलती है, आपकी बात जो है वो अनुपपन्न है। फिर हम क्या करते हैं? तद्योग, मुख्यार्थ से योग, अर्थात कलिंगः साहसिकः का मतलब है कि उसमें रहने वाले पुरुषान, है ना, पुरुष जो है उसमें रहने वाले जो लोग हैं उसका संबोधन यहाँ पर अपने को करना है। तो फिर कलिंग मुख्यार्थ योग हो गया। अब बताओ
ये रूढ़ी से बोला जाता है, प्रयोजन विशेष से, ये रूढ़ी ही है प्रायः, है ना, कि ये साहसिक है, ये डरपोक है। अपन बोलते हैं कई बार वो लोग तो बहुत डरपोक है। तो इस तरह का साहस डरपोक आदि जो बोला जाता है, ये रूढ़ी में साम में बोला जाता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक मेडल जीतती है कोई भी, है ना, जैसे पीवी सिंधु बैडमिंटन में जीत करके आई है, और एक को मेडल जीतता है तो क्या कहा जाता है, भारत जीत गया। क्या बोला जाता है, भारत जीत गया। बाकी पूरा भारत जीतता नहीं है, वहां केवल एक बालिका या एक बालक या एक कोई खिलाड़ी जीत करके आता है। तो ये कैसे बोला, ये अर्थ कैसे लगेगा, तो ये हमारी लक्षणा से अर्थ लगेगा, हम इसको लक्षणा से ठीक मानते हैं। इसलिए अर्थ क्या हुआ कि कलिंग साहसिका में, कलिंग में रहने वाले जितने लोग हैं वे साहसिक हैं। ये हम किससे पता चला, रूढ़ी लक्षणा से ये अर्थ अपने को प्राप्त होता है। और प्रयोजनवादी लक्षणा से कैसे प्राप्त होगा, देखो, गंगायाम घोष इत्यादि गंगादि शब्दो जलमयादि रूप अर्थवाचकत्वात् प्रकृते असंभवन स्वस्य सामीप्यादि संबंध संबंधिनम तटादिम बोधयति। अब देखो, गंगायाम घोष, किसी ने कहा कि आपका घोष कहाँ है, घोष माने घर कहाँ है, कुटीर कहाँ है आपकी, तो किसी ने कहा कि मेरा घर तो गंगा में है। तो क्या गंगा में किसी का घर हो सकता है क्या, है ना? गंगा क्यों, क्योंकि गंगा किसे कहते हैं, बहता हुआ पानी गंगा है। गंगा में घर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। जैसे किसी से पूछा कि मैं उधर आ रहा हूँ मानसरोवर में, तुम्हारा घर, अरे सर बहुत अच्छी बात, आइए ना, मेरा घर रोड पे ही है। आज तक किसी का घर रोड पे हुआ क्या, बिल्कुल सर आप आइएगा, मेरा घर बिल्कुल रोड पे है। तो ये रोड पर है, ये कैसे बोला उसने, मुख्यार्थ बात, रोड पर आज तक किसी का घर नहीं है। गंगायाम घोष, गंगा में घर है, गंगा में घर हो सकता है क्या, एक बार एक व्यक्ति को फोन किया जब मैंने मुंबई जाना था कि अब तुम्हारा मुंबई में आ रहा हूँ किसी काम से, तो तुम कहाँ रहते हो, अरे साहब मैं शमशान में ही रहता हूँ, आ जाओ। मैंने कहा कैसे आओ, शमशान में रह रहा है कैसे आप, शमशान में रहने का मतलब बिल्कुल शमशान के पास में ही रहता हूँ, ये उसका। तो इसी तरह गंगायाम घोष कहने का मतलब मेरा घर कहाँ है, गंगा में। गंगा का मतलब जल प्रवाह, बहता हुआ पानी, उसमें घर हो नहीं सकता, मुख्यार्थ बात। तो फिर तद्युक्त उस मुख्यार्थ से रिलेटेड कोई शब्द लेंगे तो गंगा के तट पर घर है, ऐसा अर्थ अपन इसमें लेंगे। तो किससे लेंगे, लक्षणा शक्ति से यह अर्थ आएगा, गंगा तट पर घर है। ऐसा क्यों बोला उसने कि मेरा घर गंगा के तट, मतलब गंगा में है, वो ऐसा भी तो बोल सकता था कि मेरा घर गंगा के तट पर है। उसने ऐसा क्यों बोला कि मेरा घर तो गंगा में है, इसलिए बोला उसके पीछे प्रयोजन था। क्या प्रयोजन है उसको ऐसा बोलने का कि जो शीतलता, जो पावनता गंगा में है, मैं अपने घर में बस खिड़की खोल देता हूँ, ओह ठंडी ठंडी हवा, बड़ी पवित्रता मुझे भी एहसास होता है। इसलिए कोई पूछे साहब तुम कहाँ हो, मैं साहब गंगा में ही होते तुम, ऐसे। तुम्हारा घर का शमशान में ही नहीं, क्यों, रोज वो धुआं उठता है, रोज जलते हैं, तो उसकी बदबू भी आती है ना, वो भी होता है, तो उसको लगता है कि शमशान में। तो वो अनुभूति करानी थी मुझे कि तुम आ रहे हो तो आना मत, मैं तो शमशान में ही रहता हूँ। आप समझ रहे ना कि मैं शमशान में रहता हूँ, तुम्हारा घर कहाँ है, नाले में है बिल्कुल, मेरा घर बिल्कुल नाले में। आज तक किसी का घर नाले में नहीं थे, परंतु बोलते हैं लोग कि मेरा घर नाले में। कैसे कि नाले की पूरी बदबू मेरे घर में आती है। ये बात, ये एहसास कराने के लिए वो क्या बोलता है कि मेरा घर नाले में। तो ये वैसे नाले में घर हो सकता है क्या, नहीं, मुख्यार्थ बात, लेकिन नाले के तट पर है। ऐसा क्यों बोला, जब तट पे था तो नाले में ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इसके पीछे प्रयोजन था। वो प्रयोजन था कि गंगा की शीतलता और पावनता का अनुभव कराना, ये प्रयोजन था। नाले की बदबू और गंदगी का एहसास कराना था, ये प्रयोजन था। शमशान के धुएं, बदबू, लोगों का आना जाना मुझे एहसास कराना था, इसलिए इसके पीछे प्रयोजन था। तो ये लक्षणा फिर इसका यहाँ होती है। देखो क्या लिखा, गंगायाम घोष इत्यादि गंगादि शब्दों जलमयादि रूप। गंगा शब्द का अर्थ क्या है, जलमय, जल प्रवाह रूप। अर्थवाचकत्वात् प्रकृति असंभवन, यहाँ संभव नहीं क्योंकि गंगा में घर हो नहीं सकता। तो सामीप्यादि संबंध संबंधिनम तटादिम बोधयति। तो सामीप्य संबंध से
संबंधित होकर के गंगा शब्द अपने गंगा तट को बोधित करता है। सा शब्दस्य अर्पिता नाम अर्पित शक्ति है, वास्तविक शक्ति नहीं है, आरोपित की हुई शक्ति है। इसको स्वाभाविकेतरा ओरिजिनल में है, आना स्वाभाविक से भिन्न है, ईश्वरानुभाविता वा ईश्वर के द्वारा अनुभावित है, ऐसी शक्ति को लक्षणा कहते हैं। पूर्वत्र हेतु रूढ़ी प्रसिद्धि रेव, पहला वाला जो हेतु है रूढ़ी, ये तो प्रसिद्ध ही है। उत्तरत्र गंगा तटे गोषः इति प्रतिपादनालभ्यस्य शीतत्व पावनत्वातिशयस्य बोधन रूप प्रयोजन। देखो रूढ़ी तो प्रसिद्धि के कारण बोला जाता है, रूढ़ी कैसे आता है? प्रसिद्धि। लेकिन प्रयोजन क्या है? प्रयोजन किसे कहते हैं तो उसको बताया है, शीतत्व पावनत्वातिशयस्य बोधन रूप प्रयोजन। शीतलता और पवित्रता का अतिशय यहाँ पर है, इस बात को बोधन कराने के लिए ये प्रयोजन यहाँ पर प्रयोग किया गया। हेतु विनापि यस्य कस्यचित् संबंधिनो लक्षणे अति प्रसंगः स्यात् इत्युक्तं रूढ़ेः प्रयोजनाद्वासौ। हेतु विनापि, अगर हम हेतु नहीं रखेंगे तो यस्य कस्यचित् संबंधिनो लक्षणे अति प्रसंगः स्यात्, यदि हम ये नहीं रखेंगे, जैसे आपने पूछा था ना कि प्रांजल है मुख्यार्थ जो कोई होगा तो चलेगा क्या? रूढ़ी और प्रयोजन दोनों होना जरूरी है, नहीं हो तो भी चलेगा क्या? नहीं, इनको रोशन करना जरूरी है। हेतु, ये हेतु है, हेतु रूढ़ी भी हो सकता है या प्रयोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हेतु बिना यस्य कस्यचित् संबंधिनो लक्षणे अति प्रसंग, किसी भी प्रकार का कोई संबंध ले लेगा उससे अति प्रसंग अर्थात अति व्याप्ति आ जाएगी। इसलिए कहा कि लक्षणा में या तो रूढ़ी हो या फिर प्रयोजन तभी वह लक्षणा हो सकती है ना। इस तरह से मुख्यार्थवादी तद्योगे है ना, मुख्यार्थवादी तद्युक्तो ययान्योर्थो प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासो लक्षणा शक्तिरर्पिता एतत् लक्षणायाः स्वरूपम् अस्माभिः पठ्यते। अस्तु, तावदेव। श्वः सर्वे सम्यक् रूपेण पठित्वा स्मृत्वा च आगच्छन्तु इति आशास्मि। तो प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।